अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक बॉडी है और इस बॉडी पर एक से ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें कर रही है, तो बताइए उसके ऊपर क्या होगा। तो जवाब है कि उसके ऊपर तमाम कंबाइंड बताते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक शिप है और वो नदी में जा रहा है और उसका पानी उस शिप को टूवर्ड्स ईस्ट लेकर जा रहा है और उस शिप का इंजन उसको टूवर्ड्स नॉर्थ लेके जा रहा है। तो अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि शिप यहाँ पहुंची। तो अब शिप एक ही है और जाहिर बात है वो एक ही तरफ जाएगा। ये उस शिप की वेलोसिटी है ड्यू टू वाटर और ये उस शिप की वेलोसिटी है ड्यू टू इंजन। ये वेक्टर एक्चुअली वो है जहाँ पर शिप पहुंच चुका है और ये वेक्टर बी इन दो वेक्टर की रिजल्ट की वजह से आया। अब हमसे कहा जाता है कि हमें इस शिप के रास्ते का ग्राफ बनाकर दिखाओ। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर हैं, यानी दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप ड्यू टू वाटर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप ड्यू टू इंजन ऑफ द शिप। तो अब हमें शिप लगातार इस तरह से जाते हुए दिखाई देता है। अब असल में होता क्या है कि शिप पर इंजन की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, तो उसी टाइम वाटर उसको इस तरफ धकेलता है, फिर शिप का इंजन उसको इस तरफ मूव करवाता है और वाटर उसको इस तरफ धकेलता है। तो इस तरह से जो शिप है वो हमें इस तरफ मूव करते हुए दिखाई। क्योंकि अब हमने इन दो वेक्टर्स को डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर माना है, तो हम इसमें देखते हैं कि फर्ज कर लेते हैं शिप जो वाटर की वजह से इस तरफ मूव किया है वो 3 है और इंजन की वजह से जो शिप इस तरफ मूव किया है वो 4। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मिल जाएगा। तो ये उस शिप की इनिशियल पोजीशन है, ये उस शिप की फाइनल पोजीशन है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से हमने वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, उसके डिस्प्लेसमेंट को दो वेक्टर से बताया है। यानी एक हमने ये वेक्टर लिया और दूसरा हमने ये वेक्टर लिया। अब हम इसको और तरीके से भी बता सकते हैं, यानी सिंगल वेक्टर के जरिए भी हम शिप के डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं कि जो शिप की जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है और उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये है। तो जाहिर बात है अब हम इसको वेक्टर के जरिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमने शिप के डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से बताया, एक में हमने दो वेक्टर्स के जरिए बताया और एक में हमने सिर्फ इसको एक वेक्टर के जरिए इस तरह से बताया। हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक आदमी है और उसने अपने घर से नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर इसी तरीके से उसने 4 मीटर का डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट कवर किया और इसी तरीके से फिर 3 मीटर का डिस्टेंस उसने टुवर्ड्स साउथ जो है वो कवर किया। तो अब अगर हमें इसका रिजल्ट चाहिए, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम इसके इनिशियल पोजीशन से इसकी फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा वो हमारे पास इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें भी हम उस आदमी के डिस्प्लेसमेंट को दो तरीके से बता रहे हैं कि एक
कि उसके डिस्प्लेसमेंट को हम 3 वेक्टर के जरिए बता रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसको एक सिंगल वेक्टर के जरिए भी बता सकते हैं। यानी अगर हमें फिर पूछा जाता है उस आदमी का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो हम उस आदमी से पूछेंगे कि तुम पहले किधर थे, तो वो हमें बताएगा कि वो पहले इधर था। फिर हम उससे पूछेंगे कि घूम आखिरी पोजीशन क्या है, तो वो हमें बताता है कि उसकी आखिरी पोजीशन ये है। तो हम उसके इनिशियल से उसके फाइनल पोजीशन तक के लिए एक इस तरह से वेक्टर ड्रा कर देंगे जो कि उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को 3 वेक्टर के जरिए या 2 वेक्टर के जरिए बताया, और एक सिंगल वेक्टर के जरिए भी उसके डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं। तो एक्चुअली हम इसमें कर क्या रहे हैं, यानी रिजल्टिंग वेक्टर में हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, यानी इन वेक्टर्स का हम सम लेते हैं। तो इस सारे हिस्से में हमने वेक्टर्स को ऐड किया है, यानी हमने पहले इस वेक्टर में हमने इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड किया, फिर इस वेक्टर में हमने इस वेक्टर को ऐड किया। तो असल में हम जो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वो ऐड करके निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट सम से आता है। तो वेक्टर की लैंग्वेज में हम सम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते बल्कि रिजल्टेंट का यूज करते हैं। एक वेक्टर ऐसा काम करते जो सारे मिलकर करें, तो ऐसे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। यानी resultant vector is a single vector that has the same effect as the combined effect of all the vectors to be added। यानी इसमें आप देख रहे हैं तो अगर डेफिनेशन के लिए आप देखें तो ये हमारे पास ये वो एक सिंगल वेक्टर है, इसी तरीके से हमारे पास ये वो एक सिंगल वेक्टर है, इसी तरीके से ये हमारे पास तो एक सिंगल वेक्टर है, यानी जो ऐसा काम कर रहा है जिसे बाकी सब वेक्टर मिलकर करते हैं। मतलब इस वेक्टर ने और इस वेक्टर की एडिशन से ये जो काम किया, इसी तरीके से इस वेक्टर के इस वेक्टर ने जो मिलकर काम किया उसको हम एक सिंगल वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है या जिनको हम जिन वेक्टर को हम ऐड करते हैं। इसी तरीके से तो हमेशा रिजल्टेंट ऐड करके निकाला जाता है, यानी रिजल्टेंट ओनली रिजर्व फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वेक्टर। हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए रिजर्व है, सिर्फ उनके लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, वो दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन या वो वेक्टर्स की प्रोडक्ट बनेगी, वो उनका रिजल्टेंट नहीं होगा। मतलब रिजल्टेंट जो है वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए रिजर्व है। सिर्फ जब हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो तभी हम रिजल्टेंट वेक्टर यूज करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह के लिए हम रिजल्टेंट यूज नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जब हम तमाम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने से एक रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि एक वेक्टर ऐसा काम कर दे जो बाकी सब वेक्टर मिलकर करें, तो ऐसे वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स of the same kind is a single vector which would have the same effect as all the original vectors taken together। ये हमारे पास सेम काइंड के वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास एक सिंगल रिजल्ट निकलता है, और उस सिंगल रिजल्ट को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और उस सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर का वही इफेक्ट होता है जो इन तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट होता है जिनको हम ऐड करते हैं, और हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसी तरह से दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और जब इन दो वेक्टर्स को ऐड किया गया है तो इन दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकला है वो आर, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया
और उससे हमें एक सिंगल रिजल्ट मिला जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर